हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आसिफाबाद में शेरों की सरगर्मी में इजाफा, मोहतात रहने अवाम को मशवरा। आसिफाबाद जिले के ताडोबा और तिप्पेश्वर नेशनल पार्क से जिले में शेरों की सरगर्मियों में इजाफे के पेश नज़र अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। फॉरेस्ट ऑफिसर नीरज कुमार ने बताया कि सिरपुर हल्के के दाहीगाम इलाका, अटकल पहाड़, आसिफाबाद के रिबन इलाका और दीगर इलाकों में शेरों की मौजूदगी में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि जंगलाती अमला शेरों की निशानदही और निगरानी के लिए काम कर रहा है। चरवाहों, किसानों, मजदूरों और मुकामी अफराद को मशवरा दिया गया है कि वो शेरों से मोहतात रहें। उन्होंने बताया कि सर्दियों में शेरों की सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, इसलिए अवाम और किसानों को ज्यादा चौकस रहना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत का तारीखी फैसला, मदालिस मुकामी इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों का लुज़ुम खत्म, 2 से ज़्यादा बच्चे रखने वाले भी लड़ सकते हैं इलेक्शन। तेलंगाना हुकूमत ने अपने एक तारीखी फैसले में मदालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए आयद 2 बच्चों की शर्त खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा काबीना इजलास में इस ज़िम्मन में अहम फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि माजी में जिन उम्मीदवारों के 2 से ज़्यादा बच्चे हों उन्हें मदालिस मुकामी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार देने का कानून नाफिज था। तहम रियासत में आबादी पर काबू पाने का अमल पहले ही मजबूती से जारी है, इसलिए इस शर्त को बरकरार रखने की अब जरूरत नहीं रही। काबीना ने इत्तेफाक राय से इस कानून को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। तेलंगाना के उलमा और मशाइख ने मलून राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। डीजीपी से नुमाइंदगी। हैदराबाद में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना रिमार्क्स पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए उलमा, मशाइख, अवामी नुमाइंदों और दानिश्वरों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना शिवधर रेड्डी से मुलाकात की। वफ्द ने गोशा महल का रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के खिलाफ याददाश्त पेश की और कहा कि वो बार बार मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह कर रहा है, नफरत अंगेज और तौहीन आमेज रिमार्क्स दे रहा है, जिससे अमन व अमान को खतरा लाहक है। वफ्द ने मुतालबा किया है कि राजा सिंह के खिलाफ फौरी तौर पर आईपीसी की दफात 298, 295A, 153A और 5052 और आईटी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएं और अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। उलमा और मशाइख ने कहा कि कार्रवाई में ताखिर अवाम के एतमाद को मुतासर कर सकती है और फिरकावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचा सकती है। वफ्द में कई उलमा, मशाइख, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान, मजलिस के रुकन और दानिश्वर शामिल थे। हैदराबाद के एक नौजवान को जबरदस्ती रूस यूक्रेन जंग में झोंक दिया गया। शहर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान को जबरी तौर पर रूस यूक्रेन जंग में धकेल दिया गया। इस नौजवान ने एक वीडियो पैगाम रवाना किया जिसमें इसने वहां की पूरी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा को मकतूब रवाना करते हुए मज़कूरा नौजवान की बाहिफाजत वतन वापसी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अहमद साकिन MS मुख्ता रूबरू राजभवन की शरीक हयात ने बताया कि इनके शौहर मुलाजमत की तलाश में रूस गए हुए थे। रूस पहुंचने के बाद उन्हें ज़बरदस्ती दूर दराज के इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया और हथियारों की तरबियत देकर बॉर्डर पर रवाना कर दिया गया। सदर मजलिस ने अरकान ख़ानदान की जानिब से इस वाक़े से वाकिफ करवाने के बाद वज़ारत ख़ारजा को मकतूब रवाना किया है। मज़कूरा नौजवान ने एक वीडियो पैगाम रवाना किया जिसमें इसने कहा कि वो बॉर्डर पर है, जंग जारी है। इसके साथ 25 लोग थे जिनमें से 17 की मौत हो गई है। नौजवान ने बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की है। यूनिवर्सिटीज़ में मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स टीम तश्कील। रियासत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, JNTU कैंपस में मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए ईगल ओहदेदारों के साथ मिलकर नई टास्क फोर्स टीम तश्कील दी जा रही है। इसके अलावा प्रोफेसर्स और तलबा के साथ मिलकर खुसूसी निगरानी कायम करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी निगरानी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार करेंगे। एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेजों में इनके इंतजामात नुमाइंदे जिम्मेदारी निभाएंगे। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में वाक़ इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टूडेंट्स के गांजे के इस्तेमाल और ख़रीद और फरोख्त में मुलव्विस होने के बाद की रोकथाम के इक़दामात के तौर पर किया जा रहा है। कॉलेज के तलबा मंशियात के इस्तेमाल से इनका मुस्तक़बिल खतरे में पड़ सकता है, जिसके लिए तलबा के एक ग्रुप को तैयार करके इसकी रोकथाम के लिए खुफिया तौर पर मालूमात हासिल की जाएंगी, जिसके बाद इनकी निशानदही के बाद तलबा की पहले काउंसलिंग की जाएगी। कॉलेज में तलबा की हाजिरी पर भी गौर किया जा रहा है और इस मसले में वालिदैन से भी बातचीत की जाएगी और इन्हें तमाम हालत से वाकिफ करवाया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, JNTU में एक कैंपस में 5 से 10 खुफिया ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे और इन ग्रुप्स के तलबा की इत्तलात भी खुफिया ही रखी जाएगी। मंशियात से पाक रियासत बनाने में ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है जिसको ईगल टीम ने आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई का आगाज किया। डिग्री कोर्सेज के इंस्टेंट एग्जाम्स के रिजल्ट्स का ऐलान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर शशिकांत ने ऐलान किया है कि यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री कोर्सेज के इंस्टेंट एग्जाम्स के दोबारा जांच के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इनमें BA, BBA, BCom, BSc और दीगर कोर्सेज के 6ठे सेमेस्टर के एग्जाम्स शामिल हैं। नतीजे उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in पर दस्तयाब हैं।
सोशल मीडिया पर छोटे बच्चों के साथ गैर अखलाकी मवाद, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस सज्जनार का इंतबाह। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार ने व्यूज और लाइक्स के लिए सोशल मीडिया पर छोटे बच्चों के साथ गैर अखलाकी मवाद नशर करने वालों को इंतबाह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पैगाम में इस तरह के बाज़ वीडियोस पोस्ट करते हुए पूछा कि गैर अखलाकी मवाद तैयार करते हुए समाज को क्या पैगाम दिया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि बजाय इसके कि ऐसे अफराद के इंटरव्यूज लीजिए जो नौजवानों और बच्चों के लिए एक मिसाली शख्सियत हों। उन्होंने कहा कि याद रखें, इस तरह की हरकत बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पर जुर्म है। बच्चों को इस तरह के मवाद का हिस्सा बनाना दरअसल इनकी हिरासानी के जुमरे में आता है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस तरह के गैर मुहज़्ज़ब मवाद के जरिए बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाना गैर कानूनी है। ये सिर्फ बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि नाकाबिल मुआफ़ी और कानूनन काबिल सज़ा जुर्म है। उन्होंने कहा कि इस तरह का मवाद तैयार करने या इसे अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस नजर आएं तो फौरन मुतल्लका पुलिस को इत्तला दें या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत की जाए। इंदिरमा हाउसिंग स्कीम में जिले नलगुंडा को दूसरा मुकाम मिलने पर जिले इंतजामिया को मुबारकबाद। इंदिरमा हाउसिंग स्कीम की अमलावरी में जिले नलगुंडा को रियासत में दूसरा मुकाम हासिल होने पर जिले कलेक्टर ने ओहदेदारान को सराहना और मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने सहाफती बयान में बताया कि स्टेट हाउसिंग डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर पी गौतम ने जिले इंतजामिया को इस शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की। कल हैदराबाद में मुनक्किदा एक खुसूसी प्रोग्राम के दौरान पी गौतम ने नलगुंडा जिले हाउसिंग डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजकुमार को उनकी बेहतरीन खिदमात के इतराफ़ में एक लैपटॉप और तारीफी सनद पेश की और बताया कि सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंदिरमा स्कीम के तहत जिले नलगुंडा में 19,650 मकानात अलॉट किए गए हैं, जिनमें से 17,247 मकानात को मंजूरी दी जा चुकी है। अब तक 13,581 मकानात की ग्राउंडिंग मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 10,116 मकानात मुख्तलिफ मराहिल में हैं। सिर्फ माह सितंबर में जिले भर में 5,919 मकानात ज़मीन बोस किए गए और 80 करोड़ रुपये की रकम मुस्तफ़ीदीन को जारी की गई। रियासत की सतह पर इंदिरमा हाउसिंग स्कीम के तहत मुख्तलिफ पहलों बशमूल मंजूरी, ग्राउंडिंग, अदायगियों और तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जिसमें जिले नलगुंडा में दही और शहरी दोनों सतहों पर नुमाया कारकर्दगी दिखाई और दूसरा मुकाम हासिल किया। नारायणपेट जिला अव्वल मुकाम पर रहा। सुप्रीम कोर्ट में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को मदालिस मुक़ामी इंतख़ाबात में पुराने रिजर्वेशन के मुताबिक अमल करने की हिदायत दी है और हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बीसी रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई SLP को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत मदालिस मुक़ामी इंतख़ाबात में मौजूदा क़वानीन और पुराने रिजर्वेशन के दायरे कार के मुताबिक अमल करे। इस फैसले के बाद तेलंगाना हुकूमत को इंतख़ाबात में फराहम किए गए 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करना होगा। 18 अक्टूबर के तेलंगाना बंद को कांग्रेस की भरपूर तायीद, महेश कुमार गौड़ ने कहा। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने बीसी तबक़ात के 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 18 अक्टूबर को बीसी तंजीमों के तेलंगाना बंद की तायीद और हिमायत का ऐलान किया। बीसी तंजीमों की JAC के क़ायद R कृष्णैया की क़यादत में बीसी तंजीमों के क़ायदीन ने आज गांधी भवन पहुंचकर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की और बंद की तायीद की अपील की, जिस पर महेश कुमार गौड़ ने हुक्मरान कांग्रेस की जानिब से बंद की तायीद का ऐलान किया। बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस बीसी तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के अहद की पाबंद है। राहुल गांधी की ख्वाहिश के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने रियासत में ज़ात पात का सर्वे करा के असेंबली में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 2 क़वानीन तैयार किए हैं, जिसको मरकजी हुकूमत ने पेंडिंग रखा है। इसके अलावा कांग्रेस हाईकोर्ट की जानिब से बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जारी करदा जियो नंबर 9 पर हुक्म इल्तवा आयद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू हुई। कांग्रेस बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में संजीदा है, मरकजी हुकूमत इस मामले में ताउन नहीं कर रही है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस ने कामारेड्डी में बीसी डिक्लेरेशन किया था, इस पर पार्टी कायम है। बीसी तबक़ात तालीमी, मुआशी, समाजी पसमानदगी का शिकार है, जिसका जायजा लेने के बाद हुकूमत ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात की पहल की। असेंबली में बिल की तायीद, जमातें बिल को मंजूरी दिलाने में टाल मटोल का मुजाहरा कर रही हैं। राहुल गांधी ने कह दिया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सदर तेलंगाना कांग्रेस ने कहा कि इलेक्शन और सियासत अलग हैं। तमाम जमातों को सियासत से बालातर होकर तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुत्तहिदा जिद्दोजहद की अपील की है। बेरोजगार नौजवानों के लिए एक खुसूसी रोजगार मेला। जिले रोजगार अफसर मिस्टर ES नाग त्रिपाठी ने सहाफती बयान जारी करते हुए बताया कि नलगुंडा जिले में बेरोजगार नौजवानों के लिए एक खुसूसी रोजगार मेला यानी जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। ये मेला 17 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमा सुबह 10:30 बजे से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जिले रोजगार दफ्तर नलगुंडा के अहाते में मुनक्किद होगा। इस मौके पर मुख्तलिफ निजी कंपनियों के नुमाइंदे शरीक रहेंगे, जिनमें मुलाजिमत के मौक़े फराहम किए जाएंगे। उम्मीदवारों की बहाना तनख्वाह 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक होगी। मुलाजिमतों के लिए अहल उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत SSC ITI तमाम ट्रेडर्स होनी चाहिए। उम्र की हद 18 से 35 साल रखी गई है।
ह्यूमन्स हदिया के PWD उम्मीदवार यानी जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद, लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सुनने और बोलने की कमजोरी रखने वाले अफराद भी दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्मीदवार अपने तमाम सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ मुकर्रर वक्त पर ज़िले रोजगार दफ्तर नलगुंडा में हाजिर हों। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7893420435 या 7095612963 पर कॉन्टैक्ट करें। 15 साल पहले खुदवाए गए बोरवेल से अचानक पानी निकल पड़ा। वरंगल जिले के कतिराल गांव में एक अनोखा वाक़या पेश आया। 15 साल पहले खुदवाए गए एक बोरवेल से अचानक पानी उबलकर बाहर आने लगा, जिसे देखकर किसान हैरान रह गया। किरण नामी किसान ने बताया कि इसने अपनी 1 एकड़ अराजी के लिए 15 साल पहले 200 फीट गहरा बोरवेल खुदवाया था, मगर उस वक्त एक बूंद भी पानी नहीं निकला, इसलिए इसने बोरवेल को यूं ही छोड़ दिया था। अब बरसों बाद इसी बोरवेल से अचानक वाफिर मकदार में पानी निकलने लगा। किरण ने खुशी का इजहार किया। वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा के OSD सुमंत बदउनवानी के इल्ज़ाम में बरतरफ। वज़ीर के घर पर पुलिस की कार्रवाई से हलचल। बदउनवानी और सीमेंट कंपनियों के मालिकान को रकम के लिए धमकाने जैसे संगीन इल्ज़ामात के बाद तेलंगाना की वज़ीर कोंडा सुरेखा के दफ्तर में OSD के तौर पर काम कर रहे N सुमंत को हुकूमत ने ओहदे से बरतरफ कर दिया। इस फैसले के बाद चहारशंबे की रात वज़ीर के घर के बाहर ड्रामाई हालात पैदा हो गए। ज़राए के मुताबिक रात तकरीबन 10 बजे हैदराबाद के टास्क फोर्स पुलिस सुमंत की तलाश में वज़ीर सुरेखा की रिहाइशगाह वाक़े वरंगल पहुंची, जिसकी वजह से इलाके में अचानक हंगामा और कशीदगी फैल गई। पुलिस हुक्काम ने बताया कि सुमंत पर बदउनवानी और सेटलमेंट के कई इल्जामात हैं और गुज़िश्ता 3 दिनों से इससे राब्ता करने की कोशिश की जा रही थी। चूंकि वो वजीर के ज़ाती अमले में शामिल है, इसलिए पुलिस ने बराह रास्त वजीर की रिहाइशगाह पर जाकर वजाहत हासिल करने की कोशिश की। पुलिस ने मज़ीद कहा कि अब तक सुमंत के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई, ताहम वो जब भी दस्तियाब होंगे इन पर लगाए गए इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कोंडा सुरेखा की बेटी ने शदीद एहतजाज किया और इसे BC लीडर को बदनाम करने की साजिश करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी, कांग्रेस लीडर रोहन रेड्डी और दीगर मिलकर इनके खानदान को हिरासा कर रहे हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना पकड़ा गया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जुमेरात के रोज रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अफसरान ने एक मुसाफिर से भारी मकदार में सोना बरामद किया। कुवैत से बराह शारजा से हैदराबाद आने वाले इस मुसाफिर के बैग से 1798 ग्राम के 7 सोने के टुकड़े बरामद हुए, जिनकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ 37 लाख रुपए है। मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी 50,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी, महेश कुमार गौड़ ने कहा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि असेंबली हल्के जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी यकीनी है। BRS और BJP सिर्फ अपने वजूद का मुजाहरा करने के लिए इंतखाबी मैदान में हैं। ये ज़िमनी इंतखाब कांग्रेस की 2 साल बेहतरीन कारकर्दगी और BRS की 10 साल पसमानदगी के खिलाफ है। आवाम को फैसला करना है कि इन्हें तरक्की चाहिए या पसमानदगी। BRS के खातून कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर से जो वादे किए गए थे, इन वादों को पूरा करने के मामले में गैर मामूली रोल अदा कर रहे हैं। वादे के मुताबिक 40 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए, खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई, 200 यूनिट तक मकानात को मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम किया जा रहा है। हुकूमत की कारकर्दगी से समाज के तमाम तबक़ात मुतमईन हैं। BRS और BJP एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कांग्रेस को बदनाम करने के लिए हुकूमत के खिलाफ झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। जुबली हिल्स अवाम की जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाने वाले BRS और BJP को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि असेंबली हल्का जुबली हिल्स में 85% गरीब अवाम इनकी तरक्की और बहबूद के मामले में हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की ख्वाहिश के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में जात पात का सर्वे कराया है। इन्हें यकीन है कि नवीन यादव 50,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम, 12 मुकदमात दर्ज। शहर हैदराबाद के चंपापेट संतोष नगर इलाके में हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए 22 अफराद पकड़े गए। कल रात चलाई गई इस खुसूसी मुहिम के दौरान पुलिस ने 12 मुकदमात दर्ज किए और पकड़े गए अफराद की काउंसलिंग के बाद इनको अदालत में पेश किया जाएगा। मोहम्मद आसिफ, इंस्पेक्टर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन संतोष नगर ने बताया कि सीनियर ओहदेदारों की हिदायत पर चंपापेट सिग्नल, संतोष नगर ट्रैफिक PS हुदूद साउथ ईस्ट जोन में ये मुहिम चलाई गई। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि नशे में गाड़ियां ना चलाएं, अपनी जान और दूसरों की जिंदगी बचाएं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने दिन और रात दोनों वक्त नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चिकन के कारोबार में नया लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ कराने आंध्र प्रदेश हुकूमत का फैसला। आंध्र प्रदेश में चिकन की दुकानों से मुतल्लिक़ एक अहम फैसला किया गया है। हुकूमत ने चिकन के कारोबार में बेकायदगियों और गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए नया लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला किया है। रियासती मीट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक इस नए निज़ाम का मकसद चिकन कारोबार में शफाफियत पैदा करना है। इसके तहत हर चिकन शॉप के लिए लाइसेंस हासिल करना लाजमी होगा। लाइसेंस के जरिए पूरी सप्लाई चेन पर नजर रखी जाएगी, यानी पोल्ट्री फार्म से मुर्गियाँ कहाँ से आ रही हैं और दुकानदार इन्हें किन लोगों को फरोख्त कर रहे हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात रिकॉर्ड में महफूज की जाएंगी। माजी में मीट माफिया से मुतल्लिक़ होने वाली बेकायदगियों की तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया। हुक्काम का कहना है कि नया लाइसेंसिंग निज़ाम चिकन कारोबार में जारी गैर कानूनी सरगर्मियों पर मौसर अंदाज में काबू पाएगा। सेहतमंद आंध्र प्रदेश के मकसद के तहत रियासती हुकूमत ने मीट शॉप्स की मुनज़्ज़म निगरानी पर खुसूसी तवज्जो दी है। इसके तहत गोश्त की दुकानों पर अचानक छापे मारने और गैर कानूनी फरोख्त रोकने की हिदायत दी गई है। हुकूमत ने होटलों और रेस्टोरेंट्स के मुंतज़िमीन को हिदायत दी है कि वो सिर्फ तस्लीम शुदा और लाइसेंस याफ्ता चिकन शॉप से ही गोश्त खरीदें। इससे राइट इस्तेमाल शुदा मुर्गियों की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। चिकन दुकानों से पैदा होने वाले फुजले को मछलियों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने वाले माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिदायत दी गई है कि इन फुजलात को महफूज अंदाज में इकट्ठा करके तलब किया जाए ताकि अवामी सेहत को नुकसान ना पहुँचे। जेडीयू के तमाम उम्मीदवारों का ऐलान। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जेडीयू ने तमाम 101 सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जहां वो असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करेगी। इनमें से आधे से ज़्यादा उम्मीदवारों का ताल्लुक पसमानदा तबकात और इंतहाई पसमानदा तबकात से है। इसके अलावा 4 मुसलमान उम्मीदवार हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, जानिए कब और कैसे बराह रास्त बैंक अकाउंट में आएगी रकम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मुल्क के किसानों के लिए एक बड़ी मुआशी मददगार स्कीम है। ये स्कीम हुकूमत हिंद ने इस मकसद से शुरू की है कि किसानों को ज़राअत और रोज़मर्रा के अखराजात में मदद फराहम की जा सके। इस स्कीम के तहत मुस्तहिक़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जो 3 बराबर किस्तों में यानी 2,000 रुपये की हर किस्त की शक्ल में डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती है। फिलहाल मुल्क भर के किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और कई रियासतों में इसकी अदायगी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ शराइत रखी गई है। ये स्कीम सिर्फ उन किसान खानदानों के लिए है जिनमें शौहर, बीवी और नाबालिग बच्चे शामिल हो और इनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़राअती ज़मीन हो। रियासती हुकूमतें और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े ये तय करते हैं कि कौन इस स्कीम के अहल हैं। स्कीम का फ़ायदा हासिल करने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात तैयार रखना ज़रूरी है। इनमें आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की तफसीलात, ज़मीन की मिल्कियत के कागजात और मोबाइल नंबर शामिल है। इसके अलावा EKYC मुकम्मल करना भी ज़रूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप PM किसान स्कीम के मुस्तफ़िद है या नहीं, तो इसका तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले pmkisan.gov.in की सरकारी वेबसाइट पर जाइए। वहाँ फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन में जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें। इसके बाद अपना आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें। इससे आपको स्कीम के तहत अब तक हासिल की जाने वाली रकम और अपनी अहलियत की मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप इसी वेबसाइट पर फार्मर्स कॉर्नर में जाकर अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन मुंतखब कर सकते हैं। आधार नंबर दर्ज करने के बाद OTP के जरिए इसे तस्दीक करें। मोबाइल नंबर अपडेट करने और स्कीम के फ़वायद हासिल करने के लिए EKYC का अमल मुकम्मल करना ज़रूरी है। इस स्कीम की 21वीं किस्त जल्दी ही जारी होने वाली है और किसान इसे डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट्स में वसूल करेंगे। हुकूमत किसानों को वक्त पर अदायगी की यकीन दहानी करवा रही है ताकि इन्हें इक़्तिसादी मदद मिले और ज़राअती अखराजात में सहूलत हो। ट्रेनों में पटाखे और आतिशगिर मवाद ले जाने पर 3 साल कैद। त्यौहार के मौसम में महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए रेलवे ने ट्रेनों में पटाखों और आतिशगिर मवाद के नकलो हमल के कई वाक़यात के बाद स्टेशनों और ट्रेनों पर तखरीबकारी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दिवाली के दौरान ट्रेनों में पटाखे, धमाका खेज मवाद या किसी भी आतिशगिर मवाद के साथ सफ़र करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुसाफिर अक्सर पटाखे, पेट्रोलियम मसनूआत, गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल, माचिस, चूल्हे, लाइटर वगैरह ले जाते हैं जो सफ़र के दौरान ममनू हैं। रेलवे एक्ट 1989 के मुख्तलिफ दफ़ात के मुताबिक ट्रेन में सफ़र के दौरान आतिशगिर और धमाका खेज मवाद ले जाना काबिल सज़ा जुर्म है, जिसकी सजा 1,000 रुपये तक जुर्माना, 3 साल तक कैद या दोनों हो सकती हैं। इसराइल गजा में दोबारा कार्रवाई कर सकता है, ट्रंप ने कहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास जंगबंदी बरकरार रखने में नाकाम रही तो इसराइल गजा में दोबारा कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी चैनल CNN से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमास जंगबंदी मुआहदे की शराइत पर अमल करने में नाकाम रही तो वो इसराइल को गजा में दोबारा फ़ौजी कार्रवाई की इजाज़त दे सकते हैं। इसराइल चाहे तो हमास को दोबारा सख्त जवाब दे सकता है। फैसला हमास की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद पर मुनहसर है। ट्रंप ने टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो कुछ हमास के साथ हो रहा है वो बहुत जल्द ठीक कर दिया जाएगा। क़ब्ल अज़ीम व्हाइट हाउस
हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि हमास को समझ लेना चाहिए कि हम कोई खेल नहीं खेल रहे, हथियारों का मामला महदूद वक्त में हल हो जाना चाहिए। ट्रंप का मजीद कहना था कि हमास ने खुद अमेरिकी नुमाइंदों को बताया था कि वो अमन मुआहदे के निफाज के बाद हथियार डालने पर रजामंद है, लेकिन अगर हमास ने ऐसा ना किया तो हम इन्हें ताकत के जरिए खुद हथियारों से महरूम कर देंगे। अमेरिकी सदर ने इससे पहले भी एक बयान में हमास को धमकी देते हुए कहा था कि अगर हमास ने इख्तियार ना छोड़ा तो इसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इसी दौरान सीनियर अमेरिकी मुशीर ने कहा है कि गजा से यरगमालियों की लाशों की बाजियाबी से कोई भी पीछे नहीं हट रहा, ज्यादा से ज्यादा लाशें निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक सीनियर अमेरिकी मुशीर का कहना था कि यरगमालियों की बाक़ियात की तलाश में मदद देने वाले के लिए इनाम का ऐलान भी करेंगे। तामीर नौ का कोई पैसा इन इलाकों में नहीं जाएगा जिन पर हमास का असर और रसूख है। उन्होंने कहा कि गजा में बैनुल अक़वामी फोर्स के लिए मनसूबाबंदी जारी है, कोई भी किसी को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर अमेरिकी मुशीर का मज़ीद कहना था कि इंडोनेशिया समेत कई ममालिक ने गजा में फ़ौज भेजने की पेशकश की है। मिस्र, कतर जैसे ममालिक के साथ बातचीत चल रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।